अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ बच्चों, आज हम जमात पंजुम की किताब माहौलियाती मुतालिया का सफ़ा नंबर 6 और 7 को पढ़ेंगे। ये सबक जानवर हमारी ज़िंदगी का ज़रिया, जानवर हमारी ज़िंदगी का ज़रिया जो कि पहला सबक है। इसमें हम किसान दोस्त के बारे में पढ़ेंगे, यानी वो कौन से जानवर हैं जो किसान के दोस्त होते हैं। आप जानते हैं कि बड़े जानवरों के साथ साथ छोटे छोटे जानदार भी किसानों को फ़ायदा पहुंचाते हैं। अब सबसे पहले ये तस्वीर देखिए। ये तस्वीर किस चीज़ की है? गौर कीजिए, ये तस्वीर है केचुए की। केचुआ आपने देखा है? हाँ, देखा होगा गालिबन। केचुआ क्या काम आता है? केचुआ आमतौर पर 3 काम करता है, 3 तरह से किसान की मदद करता है। पहला काम क्या करता है? ये खेतों में मौजूद नाकारा मादों को बतौर ग़िज़ा इस्तेमाल करता है, यानी जो कुछ भी वो खाता है वो खेत में मौजूद नाकारा मादों को खाता है। दूसरा फ़ायदा ये किसान को इस तरह पहुंचाता है कि इसके जो अखराजी मादे होते हैं वो ज़मीन को मख़वियत फ़राहम करते हैं और जिसकी वजह से ज़मीन ज़रख़ेज़ होती है। ये दूसरा फ़ायदा हो गया, यानी ज़मीन को ज़रख़ेज़ करने में केचुए किसान की मदद करते हैं। और तीसरा जो काम है केचुए का वो ये है कि ये केचुओं की वजह से पौधों की जड़ों को ज़्यादा मकदार में हवा हासिल होती है, जिससे पौधों की बेहतर नशोनुमा होती है और पैदावार में भी इजाफा होता है। इस तरह से केचुए 3 काम करते हैं, 3 तरह से किसान की मदद करते हैं। पहला काम ये करते हैं कि वो खेतों में मौजूद नाकारा मादों को ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। दूसरा काम ये करते हैं कि इनके जो अखराजी मादे होते हैं वो अखराजी मादे ज़मीन को तक़वियत फ़राहम करते हैं और जिसकी वजह से ज़मीन ज़रख़ेज़ होती है, मसामदार होती है। दूसरा काम हो गया। तीसरा काम ये करते हैं कि केचुओं की वजह से पौधों की जड़ों को ज़्यादा मकदार में हवा मिलती है, जिससे पौधों की नशोनुमा होती है। इस तरह से केचुए किसान की मदद करते हैं और केचुए जो है किसान के दोस्त हैं। अब ये दूसरी तस्वीर देखिए। ये दूसरी तस्वीर किसकी है? गौर कीजिए। हाँ, ये तस्वीर है मकड़ी की। मकड़ी आपने देखा है? हाँ, मकड़ी अपने मुंह के लुआब से जाल बनाती है, मुंह के लुआब को खारिज करते हुए जाल बनाती है और खेत में फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले कीड़े और मच्छर इस जाल में फंस जाते हैं और मकड़ी इन्हें खा जाती है। ये बहुत बेहतरीन काम करती है, किसान की बहुत मदद करती है। आपने देखा होगा पौधों पर मुख्तलिफ जगह जगह जाल रहते हैं। ये जाल असल में मकड़ी ने बनाए होते हैं और मच्छर इस तरह से छोटे छोटे कीड़े इन जालों में फंस जाते हैं। फंसने के बाद ये मकड़ी उनको खा जाती है, जिससे पौधों को नुकसान होने से बच जाता है। इस तरह फसलों को नुकसानदा हशरात से ये बचाती है। लेकिन करमकश अद्वियात के छिड़काव से ये हलाक हो रहे हैं। करमकश अद्वियात का छिड़काव क्यों करते हैं? कीड़े मकोड़े मरने के लिए, नुकसानदा हशरात को मरने के लिए किसान क्या करता है? दवाई मारता है। वो दवाई की वजह से केचुओं का भी नुकसान हो रहा है, केचुए भी ख़त्म हो जा रहे हैं और मकड़ी भी हलाक हो जा रही है, यानी ख़त्म हो जा रही है। आइए देखते हैं ये तीसरा दोस्त कौन है किसान का। गौर कीजिए, आपने घर में भी इसको देखा होगा। ये तीसरा दोस्त है चूंटी। अब तक हमने 2 दोस्तों के बारे में पढ़ा। पहला दोस्त केचुआ, दूसरा दोस्त मकड़ी, अब तीसरा दोस्त है चूंटी। देखिए कितने छोटे छोटे हशरात हैं, जानदार हैं जो किसान की मदद कर रहे हैं। तो किसान का तीसरा दोस्त है चूंटी। अब आपने चूंटी को देखा होगा, वो पौधों पर इधर उधर घूमते रहती है। क्यों घूमते रहती है? कि ये पौधों पर पाए जाने वाले छोटे छोटे कीड़ों और उनके अंडाओं को खा जाती है। चूंटी क्या करती है? छोटे छोटे कीड़ों को और उनके अंडों को खा जाती है। लेकिन ये भी है ना, मकड़ी की तरह और केचुए की तरह दवाई से इसको भी नुकसान पहुंचता है। हकीकत ये है कि किसान को चूंटी की वजह से दवाओं का छिड़काव करने की ज़रूरत ही पेश नहीं आती, क्योंकि चूंटी जो है नुकसान पहुंचाने वाले हशरात को और उनके अंडों को
खा जाती है। ये तीसरा दोस्त हो गया। अब आइए चौथा दोस्त। ये चौथा दोस्त तो बड़ा काम का है। ये है सांप। आपने देखा होगा सांप। आमतौर पर सांप को देखते ही सब लोग डर जाते हैं, लेकिन ये भी बड़ा काम का, ये भी किसान की मदद करता है। कैसे करता है? खेतों और अजनास को तबाह करने वाले चूहों को ये खा जाता है। चूहों को ये खा जाता है। खेतों में जो भी पौधों को नुकसान करने वाले चूहे होते हैं, ये आकर उनको खा जाता है। लेकिन किसान, आप, मैं सब इसको देखते ही खौफ खाते हैं और देखते ही देखते उसको ख़त्म कर देते हैं। हालांकि जो जहरीले सांप होते हैं वो कटों वाला सांप यानी क्रेट और समंदरी सांप, नाग सांप, बस चंद किस्म के सांप ही जहरीले होते हैं। सब सांप जहरीले नहीं होते, लेकिन किसान अपनी हिफाजत के लिए इनको ख़त्म करता है। और जब इनको ख़त्म करने की कोशिश करते हैं कोई भी, तो ये इंसानों पर हमला करते हैं, जब तक ये इंसानों पर हमला नहीं करते। ये चौथा दोस्त हो गया सांप। और एक दोस्त है, ये बड़ा ही छोटा दोस्त है, इसको कहते हैं टाइक्रोग्रामा। टाइक्रोग्रामा इसको इंस्टीट्यूशन ऑफ क्रॉप्स एंड एग्रीकल्चर रिसर्च यानी कौमी इदारा बराए ज़राए तहकीक ने इसको दरियाफ्त किया, इसको पहचाना कि ये टाइक्रोग्रामा है। अब देखिए इसका काम क्या है। ये सिर्फ 1 हफ्ते तक रहता है, कोई इसकी ज़्यादा कोई उम्र नहीं होती, कोई लंबे अरसे तक ये नहीं रहता है, बल्कि इसकी उम्र सिर्फ 1 हफ्ते तक रहता है, उसका ये ख़त्म हो जाता है। अब ये क्या काम करता है? फसलों पर मौजूद नुकसानदा हशरात के अंडों को तबाह करता है। हाँ, जो भी पौधों पे जो नुकसानदा हशरात के अंडे रहते हैं ना, उन अंडों को ये तबाह कर देता है। इस तरह से ये किसान की मदद करता है। हमने आज 5 दोस्तों के बारे में पढ़ा जो किसान के दोस्त हैं। पहला दोस्त है केचुआ, दूसरा दोस्त है मकड़ी, तीसरा दोस्त है चूंटी, चौथा दोस्त है नाग सांप, सांप समझिए, और 5वां है टाइक्रोग्रामा। अब आपके करने के काम क्या हैं? करने का काम ये है, किसी एक खेत का दौरा कीजिए और फसलों का मुशाहिदा कीजिए। देखिए कि कौन से जानदार पौधों के करीब मौजूद हैं, इनसे पौधों को क्या क्या फ़ायदे हासिल होते हैं मालूम कीजिए। दूसरा काम ये करना है कि किसान से दरियाफ़्त कीजिए कि कौन कौन से जानदार इनकी मदद करते हैं।